छात्रों, आज हमारी बात करने का जो विषय है वह है उपचयन, अपचयन तथा रिडॉक्स अभिक्रिया। तीनों को ही समझने के लिए हम एक समीकरण का उपयोग कर रहे हैं। तो समीकरण है कि कॉपर ऑक्साइड की क्रिया जब हाइड्रोजन से कराई जाती है, ताप देके, तो कॉपर अलग हो जाती है और उसके साथ ही जल बनता है। अगर इस अभिक्रिया को आप गौर से देखें तो यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड है और इधर क्रियाफल में केवल कॉपर है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गई और केवल कॉपर बच गया है। इसे हम कहते हैं अपचयन। अर्थात जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटती है तो उसे उसका अपचयन कहा जाता है। ठीक, अब ऐसे ही देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन के साथ इस तरफ देखिए, यहाँ भी हाइड्रोजन है लेकिन ये ऑक्सीजन जुड़ गई है। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं उपचयन। यानी कि जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है उसे हम उसका उपचयन कहते हैं। इसी उपचयन को एक अन्य नाम भी दिया जाता है जिसे कहते हैं ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हों, उस अभिक्रिया को कहा जाता है रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे कि उपचयन, अपचयन और रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, उपचयन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही हो उसे उपचयन कहा जाता है। अपचयन जिसमें ऑक्सीजन हट रही हो उसे अपचयन कहा जाता है। और जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हों उसे हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया।